मेन बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं ये तमाम समाज सेवा सोसाइटी की टीम यहां पे पहुंच चुकी है। किस वजह से आई है पूरा इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मसला है आज यहां पे आप गठे हुए और आपके साथ काफ़ी लोग यहां पे जमा हुए हैं, क्या वजह क्या है? मैं सबसे पहले खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ काजमी साहब आपका धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन जो है पब्लिक के बीच आते हैं और पब्लिक के मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, और आपकी चैनल में वो ताकत है कि हमारे कई मसले जो हैं हल हुए हैं। आज इस मुद्दे को लेकर हम आए समाज की तहत से कि जो पिछले 10-12 दिन से जो लैंड्स के ऊपर जो है LG इंतजामिया ने जो इतना बड़ा एक पर्चा निकाला हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट के बीच पहुंच चुका है कि 31 जनवरी तक ये सब जो है क्लोज हो जाएगा कि लैंड्स के। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो हमारे रिफ्यूजी भाई 47 से यहाँ पर आए थे, उनके पास जो ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। 48 कनाल के रिफ्यूजी को ऑथराइजेशन है, किसी रिफ्यूजी के पास 5 कनाल है, किसी के पास 5 कनाल है, किसी के पास है ही नहीं है, वो किराए पर रह रहा है मेरा भाई। अब किसी से पूछ सकते हैं, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सरकार इतना बड़ा फैसला लेके आई है कि बुलडोजर चलने वाला है, बुलडोजर चले। हम बुलडोजर के साथ ऐसी बात नहीं कि बहुत बड़े मगरमच्छ है हमारे पुंछ के बीच भी, जम्मू कश्मीर भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नाग हैं, कोबरे हैं, जिनके पास 5 लाख कनाल रकबा भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक देश के बीच जो फैसला लिया है, इतने बड़े फैसले लिए हैं। हम बलटों ने सरकार के साथ शाना बिशाना खड़े थे, अग्निवीर जैसा फैसला लिया है कि देश की कई स्टेटों के बीच आग भी लगी है, पत्थरबाजी भी हुई है, तब भी हम बलटों पर खड़े थे। हमारे पूरे लोग खड़े थे कि अग्निवीर होगा तो देश मजबूत होगा, सेना है तो देश मजबूत है। ये फैसला जो लेकर आए हैं, लोग निराश हैं, लोग बेचैन हैं, लोग मजदूर हैं, 600 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं जमीन। उन अफसरों को पकड़ना चाहिए। सरकार अगर ये काम करे, करप्शन मुक्त भारत बनाना है, उस पॉइंट पे आने चाहिए। सब लोग उनके साथ हैं, सच बोल रहा हूँ। लोगों को तो ये उम्मीदें थी नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लेकिन आज लोगों को बेघर करने की स्कीम ला रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। तो लोग परेशान इसलिए हैं कि अभी ये जो नया आर्डर लेके आए, नौकरी हमें 6 महीने बाद मिले, साल बाद मिले, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम भूखे रह सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जब रोडों पर आ जाएंगे इस विंटर के मौसम के बीच, जम्मू कश्मीर के बीच, तो हम सरकार के खिलाफ तो बोलेंगे। भाई सरकार हमारी है, देश हमारा है, पीर पंजाल खिता हमारा है, हमें बात करने का राइट है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के बीच। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और LG साहब से कि जिन मगरमच्छों के पास है ऐसी लैंड्स हैं, उनको आप जेल में डालिए। उससे पहले जिन लोगों ने, जो अफसर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर पटवारी, जो 10 साल पहले जिन्होंने एक सिग्नेचर करके 10-10 कनाल 10-10 मरले प्लाट लोगों को 5-5 लाख में अगर दिया है, डॉक्यूमेंट कार्रवाई करके दी है, आप उनको पकड़िए, हम आपके साथ हैं, उनको जेल के पीछे डालिए। कभी पब्लिक नहीं बोलेगी उन्हें बाहर निकालिए, जो उन्हें बेल दीजिए। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर सरकार की ज़मीन थी, आज ये कह रहे हैं कि सरकार की ज़मीन थी, आपने इलीगल अक्रोचमेंट की क्यों? लेकिन पहले इंतकाल भी तो किए जाते थे। क्या वो एक आम इंसान की गलती है या सरकार की गलती है जो पहले इंतकाल करते थे? 214 से पहले आप बेहतर जानते हैं कि देश की भी सरकार किसकी थी। 47 से लेकर 214 तक वो सरकार ने लोगों को सिर्फ लालीपॉप दिया। अब वो लालीपॉप जो हाजम नहीं हो रहा है कि भाजपा को, और भाजपा ने नया कानून लेके आ गई है। भाजपा की सरकार को इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करके ही लोगों के साथ जो है दुख दर्द बांटना चाहिए, और ऐसा होगा। मुझे मालूम है सरकार जो है ये बिल वापस लेगी और ये फैसला वापस लेगी। बीजेपी एक तरफ से ये कह रही है कि ये जो कानून लाया बड़े लोगों के लिए लाया, दूसरी तरफ से नोटिस आम पब्लिक को भी जा रहे हैं, गरीब लोगों को जा रहे हैं कि आपके घर जो है 1 हफ्ते के अंदर आप खुद ही गिरा दें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे उस पर। देखिए नोटिस तो सबको मिलेगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है, इतना आश्वासन है कि आज पूंछ के बलटोने से बोल रहे हैं बस स्टैंड से कि जो बड़े मगरमच्छों के पास नोटिस पहुंचा है, छोटों के पास पहुंचा है, इनके पास पहुंचा है, इनके साथ कोई शरारत जो है सरकार जो है, जो जिला इंतजामिया है, LG इंतजामिया है, कोई भी जो है ऐसा काम ना करे, ऐसी हरकत ना करे, ना बुलडोजर चलाए। बुलडोजर उन पर चलेगा जिनके पास 500 कनाल या 1000 कनाल रकबा है। मुझे आश्वासन है, मुझे यकीन है, मेरा मन कह रहा है, सच बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा और सरकार ये फैसला वापस लेगी। सरकार ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर इलेक्शन करवाना है और सरकार बनानी है अपनी। सरपंच साहब, एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप एरिया के सरपंच हैं, कई लोग आपसे मिलते भी होंगे और आज ये आपसे कहते होंगे कि कैसा कानून लाया, क्योंकि आप भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रधान हूँ, हम आवाम के साथ हैं। देखिए मेरी अजोड़ की आवाम जो है सारी यहाँ पहुँची हुई है, यहाँ चंडक से, मंडी से, हर जगह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जब आवाम ही नहीं रहेगी तो लीडर क्या करेंगे? मैं बिल्कुल आवाम के साथ हूँ। मैं देखिए जो हमारे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं, इन्होंने जो कानून बनाया है कि लोगों को लैंड लेस किया जाए, जो छोटे छोटे लोगों के आशाने हैं उनको ख़त्म किया जाए। देखिए ये जो कानून बना था, ये जो कानून जो बनाया गया था वो उन बैरिकेड्स के उन लोगों के लिए था जिनके पास 500 कनाल ज़मीन है, 1000 कनाल ज़मीन है, मैं मान के चलो 100 कनाल से ऊपर है। देखिए यहाँ पर लोगों के पास क्या है? लोगों ने 70 साल से लोगों ने अपनी उस ज़मीन को, मैं कहता हूँ अगर बंजर हो तो आप ले लो ज़मीन को, वहाँ ज़मीन पर फसल लगी हुई है, लोगों ने उसको अपने हाथों के साथ, JCB है तो आ जाए, लोगों ने अपने हाथों का
ज़मीन को ऐसे पाला जैसे बच्चों को लोग पालते हैं। आज वहाँ पर आप उनको महरूम कर रहे हो, उनसे आप ज़मीनें ले रहे हो। मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ जुल्म है। 70 साल से रिफ्यूजी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि रिफ्यूजी जो है 48 कनाल ज़मीन रख सकता है। एक चीज़ में समझने की कोशिश करूँ, आपने जहाँ कहा कि आज जुल्म है, जुल्म कौन कर रहा है? भाजपा ही सरकार, उनकी पावर है, सेंटर में भाजपा बैठी है, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करके इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये भाजपा बैठी हुई है। देखिए, भाजपा की सरकार ज़रूर है, वो सेंटर में है। जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है। एलजी साहब किनके? देखिए, एलजी साहब किसी की भी हो, ब्यूरोक्रेट्स तो है ना, अफसरशाही तो है ना यहाँ पर। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर जो हमारे लोगों के काम हो रहे हैं, जो अफसरशाही बैठी हुई है वो बाहर के लोग हैं, उनको क्या पता यूपी बिहार में कैसे लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं। अब उन्होंने ये ऐसा कोई कानून बनाया है, मैं समझता हूँ जल्दी इसमें मॉडिफाई होगा। इसलिए जो अवाम जो उतरी है, अवाम के साथ हमारी भी एक मजबूरी है, हमने अवाम के साथ चलना है और अवाम के हक में हमने बात करनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया कानून आया, लोग परेशान हैं, लोगों में अफरा तफरी फैल चुकी है। जहां नोटिस मिलने का, रजौरी में भी एक नोटिस निकला कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने मकान गिरा दें, खुद ही यहाँ होटल हैं वो गिरा दें। उसके बाद सुरन कोर्ट में भी नोटिस मिला। क्या लगता है, पूंछ में भी निकलने वाला है, लेकिन लोगों में काफ़ी हड़बड़ाहट है? देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए नहीं है कि जो इल्लीगल जो एनक्रोचमेंट ड्राइव जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो रोक दे। मैं कहता हूँ ये वो ड्राइव बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत हज़ारों कनाल ज़मीन, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन जो है हड़प कर गवर्नमेंट की रखी हुई है। और जिन्होंने खालसा 50-50, 100-100, 200-200 कनाल खालसा जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो कब्जे में रखी हुई है। मैं कहता हूँ ये इलीगल जो ड्राइव है होनी चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। जिसके पास 2 मरले ज़मीन है, उसने 2 मरले में पूरी ज़िंदगी लगाकर जो है वो 2 कमरे खड़े किए हैं। मैं समझता हूँ उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो वहाँ उन कमरों में लगी हुई है। और मेरी एलजी साहब से अपील है, आपके माध्यम से ये अपील है कि उन लोगों के साथ मत छेड़ा जाए। इलीगल जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव बिल्कुल करें आप, लेकिन बड़े बड़े लैंड माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जिनके पास हजारों और सैकड़ों कनाल जमीन। लोगों को तो आज भी डर है कहीं ना कहीं कि अमीर लोग बच जाते हैं, जब भी किसी का घर टूटता है वो गरीब का सबसे पहले टूटता है। नहीं, ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें हमेशा जो शिकंजा जो है वो बड़े लोगों पर कसा गया है। जो विजय माल्या जैसे लोग जो देश छोड़कर चले, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, विजय माल्या जैसे लोग और उस जैसे कई लोग जो है वो देश छोड़कर चले गए। और मेरी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ये मुझे यकीन भी है कि गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा और गरीब लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जाएगा। ये मेरी अपनी गवर्नमेंट से उम्मीद है। तो फाइनली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग इस वक्त डर रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास 2-2, 3-3 मरले में मकान बना हुआ है, 10, 20, 50 कनाल ज़मीन है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो शिकंजा है सैकड़ों और हज़ारों कनाल वालों पर कसा जाएगा और बिल्कुल कसा भी जाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको ये जो कानून आया है, इसको रीमॉडिफिकेशन किया जाएगा या नहीं? बिल्कुल किया जाएगा जी। जो सरकारें होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं। जो छोटे लोग हैं, किसान, जिसके पास 5 मरले 10 मरले, उनके साथ बिल्कुल छड़ाया जाएगा। ये सब जो है लैंड माफियों के खिलाफ, जिनके पास हज़ारों कनाल ज़मीन है। जैसे कोई रिटायर्ड IAS अफसर केस, उन्होंने क्या किया अपने टाइम में, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, तो वो 5-5 हज़ार कनाल, हज़ार कनाल ज़मीन रखी है। ये उनके खिलाफ ड्राइव होगी और बिल्कुल मॉडिफिकेशन होगी। ये एलजी गवर्नमेंट जो जल्द ही नया कानून बनाएगी, कोई एक इंसान जो है इतने कनाल या इतने मरले ज़मीन रख सकता है। शुक्रिया आपका बहुत। नाज़रीन, ये थे समाज सेवा सोसाइटी के यहाँ पे तमाम सदस्य जो यहाँ पे आज पुंछ में पहुँचे हैं और बस स्टैंड के पास इनका काफ़ी बड़ा धरना है और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि जो नया लैंड लॉ नया आया है, नया कानून, उसी की वजह से यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया गया। और ये भी इन्होंने ये नाराज़गी जताते हुए कि ये जो कानून था ये बड़े लोगों के खिलाफ था, लेकिन इसमें गरीब लोग कहीं ना कहीं वो भी फंस रहे हैं। और इनका सरकार के लिए यही निर्देश है और यही इनकी रिक्वेस्ट है कि इसको रीमॉडिफिकेशन जल्द से जल्द किया जाए और ताकि गरीब जो लोग हैं वो इसमें परेशानी के शिकार ना हो सकें। ये थी खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश। आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।